जो भी जमींदार थे वो अपने भू स्वराज्य का मतलब भूमि का क्या करेंगे 90% मतलब 90% क्या करेंगे कंपनी को देंगे और उसमें से 10% जो बचेगा वो जमींदार लेंगे। कहने मतलब कि जो भी खेती पैदावार होगा उसका 90% कौन लेंगे कंपनी लेगा और 10% जो पैदा करेगा जमींदार वो लेगा। हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल का, ठीक है, 1785। तो आज हम लोग कवर करेंगे गवर्नर जनरल जो 1785 से जो भी कार्य किया आज हम लोग वो कवर करेंगे। हेस्टिंग जो थे उन्होंने क्या किया कि 1785 में क्या किया इस्तीफा दे दिया, ठीक है। इसके बाद अस्थायी रूप से गवर्नर जनरल का गठन किया गया। किसको किया गया? सर जॉन का, ठीक है। सर जॉन क्या हुए कि 1785 में अस्थायी रूप से गवर्नर जनरल का पद संभाला। कब तक? 1785 लेकर 1786 तक, 1 साल, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अस्थायी रूप से गवर्नर जनरल का गठन किया गया। कब किया गया? वो भी इनका किया गया लॉर्ड कॉर्न का, लॉर्ड कॉर्न वालिस का गठन किया गया। कब किया गया? 1786 से लेकर 1793 और 1805 में भी इन्होंने आया था, ठीक है। इतना 1786 से 1793 तक कंटिन्यू कार्य किया। इसके बाद इन्होंने कब आया? 1805 में आया था। अब ये देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से कार्य किए और कौन कौन व्यवस्था किया, कौन कौन सा नियम लाया, कौन कौन सा नियम को भगाया। चलिए सब अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो आज यही बताया बेसिकली। देखिए पहला काम इसने किया, जब आया इसने कह दिया कि जिले का समस्त अधिकार कलेक्टर को दे दिया। कहने मतलब है इसने कहा कि भैया हम अनुशासन अब यहाँ पे नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे हर जिले में जो कलेक्टर रहेगा वो अनुशासन करेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही मिलता है। अगर कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जनरल गवर्नर था जिसने कलेक्टर को पूरा अधिकार दे दिया जिले का, तो वो नाम आता है, किसका नाम आता है? वो नाम आता है आपका लॉर्ड कॉर्न का, लॉर्ड कॉर्न, ठीक है, ठीक है। जब भी लॉर्ड कॉर्न का नाम आएगा तो इसीलिए आता है कि इसने अधिकार किसने दिया? जिले के कलेक्टर को दे दिया। इसके बाद इसने एक और बड़ी काम किया। क्या किया? जिला फौजदारी के अदालतों को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। देखिए इससे पहले जो रॉबर्ट हेस्टिंग ने बनाया था कि प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और क्या अदालत रहेगा, न्यायालय रहेगा। तो इसने जब आया इसने कहा कि अब भैया अब यहाँ पे अदालत नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अब इसने कहा कि हम क्या करते हैं, इसको समाप्त कर देते हैं। तो क्या किया उसने? अब कहा कि हम 4 भ्रमण अदालत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 4 भ्रमण अदालत बनाएंगे। और कहा यह क्यों बनाएगा मैं भी बताऊंगा किस लिए बनाया। देखिए यह इसलिए बनाया कि पहले क्या था कि जो अदालत था, जिले में अदालत था, लोग वहां पे क्या करते थे? धरना देते थे। जैसे हमारे यहाँ भी है, बहुत सारी व्यवस्था ऐसी है कि लोग पहुंच जाते थे वहां पे अदालत में और वहां पे भी मार झगड़ा करते थे, जिससे अदालत क्या हुआ? ब्रिटिश शासन परेशान हो गया। उसने कहा कि अब हम क्या करेंगे कि हम लोग 4 न्यायालय गठन करेंगे भ्रमण वाला। जो क्या होगा, कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा होगा हम लोग बस वहां पे जाएंगे तुरंत और मनमानी क्या करेंगे? शासन करेंगे। मनमानी क्या करेंगे? न्यायालय करेंगे। तो इसने लिए व्यवस्था इसने अपनाई। इसने कहा कि हम लोग क्या करेंगे? अस्थायी मतलब कि भ्रमण वाला, जिससे घूमने फिरने वाला। तो न्यायालय की स्थापना किया। जहां भी कुछ भी विवाद होता था यहाँ पे लोग जाते थे और अपने मनमाने तरीके से क्या करते थे? न्यायालय की व्यवस्था करते थे। इस बेसिकली इसीलिए इन्होंने अपनाया था कि जाएंगे हम लोग, मनमानी स्थापना करेंगे, मनमानी वहां पे अनुशासन करेंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसने भ्रमण की स्थापना किया। और इसने क्या किया? 3 बंगाल में लगाया, 3 भ्रमण अदालत बंगाल में लगा दिया और 1 बिहार में लगा दिया। बंगाल बड़ा था इसलिए 3 की स्थापना किया और बिहार छोटा था इसलिए इसने 1 लगाया। इसके बाद किया इसने जिले में पुलिस थाना की स्थापना किया कि हर जिले में क्या होगा? 1 पुलिस थाना होगा और उसका इंचार्ज कौन होगा? दरोगा होगा, ठीक है। कहने मतलब है कि जो जिले का जो दरोगा है उसके पूरे हाथ में क्या हुआ? अनुशासन व्यवस्था दे दिया। इससे यह फायदा हुआ कि कहीं पर दंगा होगा तो पहले क्या होगा? पुलिस आएगी, मारेगी, पीटेगी, बाद में पूछेगी क्या हो गया, ठीक है। इसलिए बेसिकली यही नियम अपनाया कि कहीं पर कुछ भी होगा तो पहले वहां पे क्या करेगा? पुलिस पहुंचेंगे और पुलिस अपने साथ क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे, जो भी बनता बने वो करेंगे। फिर बाद में न्यायालय में जाएंगे, ठीक है। अगर न्यायालय होगी तो लोग पहले ही न्यायालय में चले जाएंगे, बाद में पुलिस आएगी। इसलिए इसने कहा कि पहले क्या होगा? पहले पुलिस जिले में रहेगी तो पहले पुलिस पहुंचेगी, फिर बाद में लोग न्यायालय जाएंगे। अरे भाई भ्रमण न्यायालय है तो भ्रमण न्यायालय में भ्रमण न्यायालय कहाँ होगा कौन जानता है। लेकिन जब पुलिस वहां पे जिले में होंगे तो पहले तो पुलिस पहुंचेंगे ना, बाद में न्यायालय गठन होगा, कौन कौन न्यायालय में जाएगा। बेसिकली यही अपनाया गया। फिर इसने कहा कि जिले में क्या होंगे? 1 पुलिस थाना होगा जिसका इंचार्ज कौन होगा? दरोगा होगा। दरोगा को बड़ा पद दिया गया,
इसके बाद बताया गया कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति क्या है वो भी जान लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति के अनुसार किसी भी जमींदार का जो 90% जो भूमि स्वराज होगा वो क्या करेगा, कंपनी लेगी। कंपनी क्या करेगा, 90% कंपनी लेगा और 10% बचा हुआ कौन लेगा, जमींदार। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी फसल का 90% कंपनी को दे देना, 10% रख लेना, मतलब कितना कष्टदायक उस समय जिंदगी रहा होगा, जीवन रहा होगा। ठीक है, तो यही सब देखिए यहाँ पे 90% क्या कर, देखिए यहाँ लिखा गया है, इसमें जमींदार को भू स्वराज का 90% कंपनी लेगी और उसका 10% जमींदार लेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही गई है। तो बेसिकली आज के समय अगर ऐसा होता, लोग भूखे होते हैं, लेकिन उस समय क्या था कि ये नियम लागू था और लोग देते भी थे। देखिए जब ये नियम लागू हुआ तो लोग गुस्सा भी गए। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी भूमि स्वराज का 90% देना और 10% रखना बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली क्या हुआ कि अब इनका जीवन खतरे में भी आ गया। ठीक है, जब इसने ये नियम लागू किया तो इनका जीवन क्या हुआ, खतरे में आ गया और लॉर्ड कॉर्न को सब लोग क्या किए, मारने के लिए उतारू हो गए। ठीक है, कहाँ जा पाएंगे वहां पर सब मार देंगे। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जब इसने नियम लागू किया 1773 में, तो उसी समय इसको क्या कर दिया सब उसको, ठीक है, उसको सब हटा दिए। ठीक है, अब कैसे हटाए वो हम बात बताएंगे। फिर इसके बाद ये योजना कहाँ लागू की गई थी, ये योजना जो है, ये योजना किसने लागू किया था, तो जॉन शॉ ने लागू किया था। कहाँ पे लागू हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास। बंगाल में लागू हुआ था, बिहार में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, बनारस में और मद्रास। यह 5 स्थानों पे यह नियम लागू था। 90% कंपनी लेगी, 10% जमींदार लेगा। ठीक है, इसीलिए इस जो भी यहाँ पे गवर्नर था, जो जनरल गवर्नर था, इसका जीवन ज्यादा अच्छा नहीं रहा। लोगों ने उसके ऊपर बहुत गुस्सा जताया, बहुत नाराजगी जताया और अपना इंसाफ बनाया। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जो है 1793 से दूसरे गवर्नर जनरल का अनुशासन होता है, वो हम लोग कल कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।